हो क्या रहा है सर कि आपने देखा है अभी रिसेंट पीरियड में पार्टी का काम नवी मुंबई में जोर शोर से शुरू है। आंदोलन लीजिए, फिर हर एक वार्ड में जाके सबकी लोगों की समस्या का निराकरण दीजिए, सब हम लोग जोर शोर में कर रहे हैं, तो उससे वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। पार्टी बढ़ रही है और अगर उनको लग रहा है कि अगर शिवसेना के ज़्यादा सीट छूट के आए तो हमारी इज्जत जाने वाली है, तो इसके लिए वो क्लाइमेट डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। हमें ऐसा कोई भी आदेश आया नहीं है, हम महाविकास आघाड़ी में ही लड़ने वाले हैं, हमारे साथ मन से रहेगी, ये हमारा फॉर्मूला फाइनल है। और मैं वापस एक बार कहूँगा कि प्रभाग क्रमांक 1 से 28 तक हमारे पास हर वार्ड में एक्सेस उम्मीदवार, मतलब ज़्यादा उम्मीदवार हमारे पास है, 4 की जगह पे 8, 8 की जगह 12, ऐसे इतने तक हमारे पास उम्मीदवार है। और हम स्ट्रांगली इलेक्शन को सामने जाने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे, ऐसे हमें अब ये लग रही है, मतलब चांसेस लग रहे हैं। देखिए, जिन्होंने आरोप जो लगाया है वो पहले आपने गरेबान में झाँक के देखो, जो भी लोग गए हुए, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो शिवसेना हर एक को सब कुछ दिया, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। लक्ष्मी दर्शन लेके सब लोग गए हुए। अगर देखा जाए तो बीच में उनका एक युवा सेना का मेला हो गया विष्णुदास भाव नाट्यगृह में। वो नाट्यगृह में सिर्फ वहाँ पे उनके नेता लोग आए, उनको विष्णुदास भाव नाट्यगृह पूरा भरने के लिए देवनार, गोंडी, पनवेल से पैसा देके लेके आना पड़ा। खोपोली से भी वहाँ से लोग आए, आप लोगों ने मीडिया ने ही दिखाया। उनके पास जो गए, वो जो लक्ष्मी दर्शन के लिए लालची थे वो लोग गए हुए, लेकिन जो शिवसैनिक है, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो प्यार करने वाले जो लोग हैं, जो मतदार राजा है, वो इनके साथ में नहीं गया। अगर जाते थे तो पूरा नई मुंबई इकट्ठा करके सबको साथ में लेकर एक विष्णुदास भाव नाट्यगृह तो युवा सेना का तुम लोग भर नहीं सकते। तो उनको पता है कि मतदार हम लोग के साथ में नहीं है, तो दूसरे को डिस्टर्ब करने का ये सब कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग, आप लोग देखिए, जिस दिन इलेक्शन होगी, इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग गिनती जाएगी, उस टाइम में सामने वाले का सापड़ा सब होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, नई मुंबई की जनता, ठाणे की जनता, कल्याण की जनता सिर्फ राह देख रही है कि वोटिंग कभी हो रहा है, इलेक्शन कभी हो रही है। उस वक्त पूरा पिक्चर सामने आएगा। क्योंकि हर वक्त सिर्फ दुनिया में पैसा नहीं चलता है। अगर पैसा ही चलता था तो आज देश के अंदर अंबानी वहाँ पे राष्ट्रपति होते थे, अदानी वहाँ पे पंतप्रधान होते थे। तो लोग अभी राह देख रहा है कि अगर महाराष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो इन लोग को बाजू में कर कर सही मायने में अगर कोई नेतृत्व करने वाला होएगा महाराष्ट्र के अंदर, नहीं तो मैं बोलूँगा देश के अंदर, वो है हमारे उद्धव जी बाला साहब ठाकरे। और उद्धव जी बाला साहब ठाकरे पर जनता क्यों खुश है कि आदरणीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं, और जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता है वो तो डेफिनेटली करता है। इसके लिए जनता हमारे साथ में है। हम लोग 50 के ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले 100 के 111 के 111 महाविकास आघाड़ी 111 के 11 वार्ड वहाँ पे लड़ने वाले हैं। और इस वक्त महाविकास आघाड़ी साथ में है, कांग्रेस साथ में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार सब साथ में है, समाजवादी पार्टी, आम पार्टी, मन से सब पार्टी साथ में है। और साथ में रहने के बाद जो ये 100% इन लोग की नई मुंबई की जनता इस बार उनकी जगह उनको दिखा देंगे। ये लोग डिस्टर्ब हुए हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे, ये उनके ऊपर आरोप लगा। अभी उनको चारा नहीं है करके, ये जो कल परसों जिन्होंने बात की कि हमारी शिवसेना पार्टी में पूरा मरगल आया, उल्टा हम लोग जोर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर हफ्ते में 1 या 2 बार पूरे हमारे नेताओं को, हम लोग के जो पदाधिकारी हैं, मातोश्री में या शिवसेना भवन में बुलाया जाता है, वहाँ पे हम लोग को गाइडेंस किया जाता है। हर वार्ड में हम लोग की, यहाँ पे बेलापुर में और ऐरोली में हर वार्ड में हम लोग की वहाँ पे सभा हो रही है, मीटिंग्स हो रही है। और जो हम लोग को जो वहाँ से आदेश देते हैं, वो आदेश हम लोग वहाँ पे पहुँचाने का कोशिश करता है। और आपको भी पता है, आप मीडिया, आप लोग की थोड़ी सी दिक्कत है। आप लोग अगर सही बात दोगे तो आपके जो मालिक है मीडिया के, वो सब मैं ओपनली बोलूँगा, वो बिके हुए हैं। 110 चैनल तो अंबानी ने बिकत लिया हुआ है, और 85 चैनल अदानी ले लिया हुआ है। जो उधर से आदेश आएगा वो आदेश का पालन करते हैं। आप लोग की भी मजबूरी हमें भी पता है। अगर आप जो रियलिटी दिखाओगे तो आपको बोलेगा आपको नौकरी से निकाल दूंगा।
या ऐसे आपके सभी 90% जो आप लोग जो पत्रकार बंधु है जो रोड पर आके अपनी जान खतरे में डाल के जो आप लोग काम कर रहे हैं वो आप लोग को इस तरह से धमकी देता है, फिर आप लोग भी सोचते हैं कि पहले हमारा बाल बच्चा हमारा परिवार, वो हिसाब से आप लोग को चलना पड़ता है। लेकिन लोकशाही में सबसे बड़ी ताकत अगर किसमें होगी, जो लड़ाई में जाते थे तो स्टन गन वगैरह इसमें नहीं है, तो ताकत सबसे ज़्यादा बड़ी होगी लोकशाही में, चार स्तंभ में, तो वो है पत्रकार बंधु, आपकी लिखान, आपकी कलम। वो कलम जिस दिन 100% ये देश में चलेगी तो नेपाल जैसी परिस्थिति आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सही कई लोग सब मजबूरी की वजह से चुप होते हैं। श्रीलंका के जैसा भी हो सकता है, नेपाल के जैसा भी हो सकता है। अगर नेपाल में 102 करोड़ 91 लाख जनता होने के बावजूद भी अगर सत्ता पलटी हो सकती है, तो अपने भारत देश में 140 करोड़ जनता है। जिस दिन दिमाग में लेगी तरुण, उस दिन कुछ भी हो सकता है देश के अंदर। त्यांना जाऊन विचारा की तुम्ही तुमच्या सगळे जागेवर आहेत का? आम्ही या ठिकाणी एकदम भक्कम आहोत, ते मरगळीत आले आहेत। तुम्ही आयुर्वेद पाहिलं असेल, बेलापूरला पाहिलं असेल, दोन्ही पक्षामध्ये त्यांचे दोन्ही आमदार बघा कुठे आहेत का एकत्र? बाकीचे त्यांचे दुसऱ्या पक्षाचे त्यांचे एकत्र आहेत का? पहिल्या लाईनमध्ये गेलेले सगळी लोक, लक्ष्मी दर्शन घेऊन गेलेली लोक, ज्या पहिल्या लाईनला बसायचं आमच्याबरोबर, त्या दुसऱ्या लाईनला बसायला लागलेत, चौथ्यापर्यंत गेलेत। पण आम्ही जे चौथ्या लाईनला होतो ते आज आदरणीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरेच्या पक्षामध्ये एकनिष्ठ राहिल्यामुळे आम्ही सगळे फ्रंटला आलो आहोत। ही उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची ताकद आहे। हे आदरणीय वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेले संस्कार, ते आम्ही संस्कार घेऊन या ठिकाणी चाललेलो आहेत। खऱ्या अर्थानं उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे हे वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेला प्रत्येक आदेश, प्रत्येक विचार या ठिकाणी आम्हाला ते देत आहेत आणि आम्ही ते पुढे जनतेकडे घेऊन चाललेलो आहोत।